Hi up you. So we are on the 26th part of MCQ. जहाँ फिर से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल फॉर डेली अपडेट्स MCQ टॉपिक वाइज रिलेटेड whatever in general awareness and banking terminology, please do like, share and subscribe. We will solve another 20 important question in this MCQ part number 46, starting from question number 901 to 920. शुरुआत करते हैं आपकी आज की क्लास. क्वेश्चन नंबर 901. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मुद्रा? मुद्रा एक स्कीम है, दैट इज माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, जिसमें हम अप टू 10 लाख और अभी तो नई एक जो लिमिट आई है उसमें 20 लाख हो गया है. ये हम क्या कर सकते हैं, तो फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेसिकली ये लोन दिया जाता है. क्लियर? इस लोन में क्या कह रहा है कि प्राइमरी पर्पस क्या है इस क्वेश्चन में, तो क्या पहला कहता है प्रोवाइडिंग लो इंटरेस्ट लोन ऑन रियल एस्टेट डेवलपमेंट. रियल एस्टेट नहीं, घर बनाने के लिए नहीं, महल बनाने के लिए नहीं, है ना. ये बेसिकली एक नए उद्यम की शुरुआत करने के, नए इंटरप्रेन्योर की शुरुआत करने के लिए, नए बिजनेस की शुरुआत करने के लिए लोन दिया जाता है. थर्ड इज प्रोवाइडिंग फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड की बात नहीं है, सर्विस सेक्टर की बात नहीं है. नेक्स्ट इज ऑफरिंग टैक्स इंसेंटिव्स टू लार्ज कॉर्पोरेट. 10 लाख में क्या होगा. बी ऑप्शन इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू अ स्मॉल एंड बिजनेस एंटरप्राइज. यस, यही है, स्मॉल एंड बिजनेस, क्योंकि एमएसएमई के अंदर लोन होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर लोन होता है. तो बी इज राइट आंसर, जिसमें छोटे को हम व्यवसाय करने के लिए लोन देते हैं अप टू ₹10 लाख. नाउ इट बिकम एक्सटेंडेड अप टू 20 लाख. क्वेश्चन नंबर 902. विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव लॉन्च मुद्रा स्कीम? तो कौन सा जो स्कीम है जिसके अंदर मुद्रा लोन देते हैं, दैट इज कॉल्ड PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. तो इसी का फुल फॉर्म आप अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में आपको मिलेगा. सो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 902. 903. अंडर मुद्रा लोन, loans are categorized into 3 types based on the size of funding. Which of the following is not one of the categories? So Sisu is right, Kishore is right, Tarun is right. There are basically 4 category of mudra, जिसमें से 3 की तो बात यहाँ पे कही जा रही है. पहले 3 ही था, आज के डेट में ये 3+1 कह सकते हैं आप, बट जो कोड है वो 3 ही है. एक शिशु है, एक किशोर है, एक तरुण है. शिशु में बोला जाता है कि अप टू 50,000 अगर लोन चाहिए तो शिशु के अंदर हम देते हैं. किशोर के अंदर 50,000 टू 5 लाख का जो लोन है वो किशोर सेगमेंट के अंदर देते हैं, और 5 लाख टू 10 लाख का जो लोन है वो तरुण के सेगमेंट के अंदर देते हैं. नई बात नए बजट में ये किया गया कि तरुण प्लस एक नए सेगमेंट को ऐड किया गया, और जहां पे हम 20 लाख रुपीज तक का लोन देंगे. तो यहाँ पे इसका आंसर मैं ऐड कर रहा हूं कि तरुण प्लस इज ऑल्सो बिकम एक सेगमेंट ऑफ मुद्रा. शिशु, किशोर और तरुण तो है ही, तरुण प्लस में 20 लाख अभी लिमिट हो गई है. डी इज द राइट आंसर. समर्थ कोई भी सेगमेंट नहीं है. Question number 904. The maximum loan amount that can be availed under तरुण कैटेगरी is. यहाँ पे सिर्फ तरुण की बात की है, तरुण प्लस की बात नहीं की है. तो तरुण में 10 लाख रुपए तक का लोन देते हैं. तरुण प्लस की बात करता तो 20 लाख रुपए का लोन देते हैं. डी इज राइट आंसर. क्वेश्चन 905. Who is eligible to apply for मुद्रा लोन? पहला कहता है लार्ज कॉर्पोरेट. लार्ज कॉर्पोरेट भाई जो 10 लाख उसमें क्या करेगा. फार्मर्स के लिए तो हम लोग देते ही नहीं है, किसान के लिए तो है ही नहीं, रियल एस्टेट के देते ही, MSME के लिए, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए है. तो बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 905. 906. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम? देखिए अभी मुद्रा खत्म हो गया है और स्टैंड अप आ गया है. जैसे मुद्रा की लिमिट अप टू 10 लाख थी, कोड लिमिट 10 लाख थी, हालांकि ये 20 लाख हो गया है, ऊपर मैंने बताया. तो 10 लाख के बाद 1 करोड़ तक जो लिमिट है वो स्टैंड अप इंडिया लोन की लिमिट है. और ये स्टैंड अप इंडिया लोन हम बेसिकली 2 ही कैटेगरी को देते हैं. इधर तो SC ST वो कैटेगरी होनी चाहिए, या फिर फीमेल वो कैटेगरी होनी चाहिए, है ना. जो जनरल कैटेगरी है उन्हें किसी भी कंडीशन में ये लोन नहीं मिलता है, ईदर वीमेन और SC ST कैटेगरी. राइट, तो बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 906. इसकी लिमिट 10 लाख से 1 करोड़ है. क्वेश्चन नंबर 907. व्हाट इज द मिनिमम लोन अमाउंट प्रोवाइडेड अंडर स्टैंड अप इंडिया? तो स्टैंड अप इंडिया की जो मिनिमम लोन अमाउंट है वो है जो आपकी मुद्रा की मैक्सिमम लोन अमाउंट है, दैट इज 10 लाख. क्योंकि 10 लाख से 1 करोड़ इज द लिमिट ऑफ स्टैंड अप इंडिया लोन, जो फीमेल या SC ST कैटेगरी को हम देते हैं. ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 908. व्हाट इज द रेंज ऑफ लोन अवेलेबल अंडर स्टैंड अप इंडिया? तो रेंज क्या है? रेंज बहुत बार अभी मैंने बता दिया कि रेंज इज 10 लाख टू 1 CR. बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 908. 909. Who are primary beneficiaries of Stand Up India
स्कीम। तो कौन बेनिफिशियरी है इसका? विमेन एंड ऑफ कोर्स SC/ST कैटेगरी इज द बेनिफिशियरी ऑफ दिस स्टैंड अप इंडिया लोन। द 909 सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 910, विच सेक्टर डज द स्टैंड अप इंडिया स्कीम फोकस ऑन? स्टैंड अप इंडिया स्कीम की जो फोकस वो कहाँ है? तो देखिए ये जो सारी स्कीम है वो MSME पे ही फोकस करता है ना, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है। तो पहला है एग्रीकल्चर, नो। ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, यस मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे, तो सही है। सी कहता है मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। देखिए यहाँ पे क्या था, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ओनली लिखा हुआ है, तो ओनली के साथ साथ सर्विस सेक्टर भी है, तो सी इज द राइट आंसर। डी इज मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। बी में ओनली चूंकि लिखा हुआ है इसका आंसर हट गया, और सी में तीनों सेक्टर्स है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, ट्रेडिंग भी है, सर्विसेज भी है, तो 910 राइट आंसर इज सी। 911, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफर्ड अंडर मुद्रा स्कीम? कौन सा प्रोडक्ट ऑफर नहीं है मुद्रा स्कीम में? पहला कहता है रीफाइनेंस स्कीम में, तो मुद्रा का फुल फॉर्म ही आप देखेंगे तो कहता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, तो रीफाइनेंस तो होगा ही। बी कहता है क्रेडिट गारंटी, यस CGTSME, जो CGTSME है ना, इसकी तो क्या होती है, तो इंश्योरेंस मिलती ही है। सी इज इक्विटी फंडिंग, इक्विटी शेयर की बात यहाँ पे मुद्रा में नहीं है, मुद्रा कार्ड तो मिलता है, तो A, B and D is right. C is not the product offered under mudra. Right. Next is 912. Which of the following is not a valid use of mudra loan? कौन सा सही यूज नहीं है? पहला है वर्किंग कैपिटल, यस वर्किंग कैपिटल के हम देते हैं। उसके बाद रियल एस्टेट एंड पर्सनल यूज, तो इसके लिए तो हम नहीं देते हैं। उसके बाद इक्विपमेंट के लिए देते हैं, यस फिक्सचर एंड जो फिक्स एसेट है उसके लिए दे देंगे। एक्सपेंडिंग बिजनेस ऑपरेशन, ये भी सही है। तो रियल एस्टेट या पर्सनल यूज के लिए मुद्रा स्कीम के अंदर लोन नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 913, द मुद्रा स्कीम प्रायोरिटी टारगेट विच टाइप ऑफ बिजनेसमैन? किसके लिए होता है? अभी 2 बार हमने पढ़ लिया है, राइट आंसर इज बी, दैट इज MSME। क्वेश्चन नंबर 914 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ मुद्रा? मुद्रा कौन इंप्लीमेंट किया है? तो मुद्रा उस बैंक ने इंप्लीमेंट किया है जो नाबार्ड नहीं है, जो RBI नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं है, दैट इज SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1990 लखनऊ में हमने किया है, वही आपकी मुद्रा का रेगुलेटर है, right? So D is the right answer. Question number 914. 915. Which of the following statement is true regarding the interest rate under मुद्रा स्कीम? मुद्रा स्कीम का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कौन फिक्स करता है? तो आप जाने दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड बेस्ड ऑन द क्वांटम ऑफ लोन अमाउंट। तो ऐसा नहीं है कि जो आप अगर शिशु में लेंगे तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो तरुण में लेंगे या तरुण प्लस में लेंगे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा। दैट्स वेरी फ्रॉम अमाउंट टू अमाउंट, है ना, और वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक ऑल्सो। तो अमाउंट और बैंक दोनों पर डिपेंड करता है ना। EBLR प्लस कितना, MCLR प्लस कितना, ये बैंक डिसाइड करती है। तो बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे दे वेरी बेस्ड ऑन द लेंडर एंड बैंक अमाउंट। लेंडर का मतलब बैंक, लोन अमाउंट तो मैंने बता दिया, इधर शिशु, किशु और तरुण, जिस सेगमेंट जिस क्वांटम ऑफ लोन है उसके आधार पर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 916, स्टैंड अप इंडिया लोन्स आर इंटेंडेड फॉर विच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट? स्टैंड अप इंडिया लोन किसके लिए है? पहला है एग्जिस्टिंग बिजनेस, नो एग्जिस्टिंग बिजनेस को तो हम देते ही नहीं है, मतलब मुद्रा या स्टैंड अप के लिए नहीं देते, हम नए बिजनेस नए इंटरप्रेन्योर की शुरुआत करने के देते हैं, सो दैट वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके। सेकंड इज स्टार्टअप एंड एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली, एग्रीकल्चर तो नहीं है। सी कहता है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत बिल्कुल स्क्रैच लेवल से शुरुआत की जा रही हो, मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में या ट्रेडिंग या सर्विसेज के फील्ड में। तो ये जो आपके स्टैंड अप इंडिया है इसके तीनों कैटेगरी आपको याद रखना है, सर्विसेज ऑल्सो, ट्रेडिंग ऑल्सो, मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो। मैन्युफैक्चरिंग में ग्रीनफील्ड, ग्रीनफील्ड का मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, है ना, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 916। क्वेश्चन नंबर 917, व्हाट इज ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेस अंडर स्टैंड अप इंडिया लोन? ग्रीनफील्ड का मतलब क्या है? बिल्कुल 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 न्यू लोन, दैट इज बिल्कुल न्यू बिजनेस, दैट इज न्यू इंटरप्राइजेस। तो बी इज राइट आंसर। ए कहता है बिजनेस दैट हैज बीन ऑपरेशनल एटलीस्ट 2 years, तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल न्यू बिजनेस को ही हम क्या कहते हैं? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 917। 918, विच टाइप ऑफ कोलेटरल इज रिक्वायर्ड इन स्टैंड अप इंडिया लोन? तो कोलेटरल जो है वो वेरी करता है बैंक टू बैंक।
जो कि बड़ा अमाउंट है, बड़ा क्वांटम ऑफ अमाउंट है, तो यहाँ पे कोलेटरल तो लगेगा, सिक्योरिटी तो लगेगी, और वो वेरी करता है कहाँ से कहाँ, तो बैंक वेरी करता है, बैंक की सर्कुलर गाइडलाइन क्या है उसके हिसाब से कोलेटरल रिक्वायर्ड है। तो एज पर बैंक इंटरनल गाइडलाइन विच में इंक्लूड कोलेटरल। सी द राइट आंसर, थर्ड लास्ट क्वेश्चन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन is under the Stand Up India scheme, which of the following does not fall under eligible applicant? कौन सही एप्लीकेंट नहीं है आपके स्टैंड अप इंडिया? विमेन तो है, एससी भी है, एसटी भी है, बट मेल इंटरप्रेन्योर नहीं है। तो डी इज राइट, डी इज रॉन्ग, मतलब यह इस क्वेश्चन के लिए डी सही है, क्योंकि मेल मेंबर को हम स्टैंड अप इंडिया के अंदर लोन नहीं देते हैं। स्टैंड अप इंडिया के अंदर लोन सिर्फ विमेन या एससी एसटी कैटेगरी को दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस 46 पार्ट ऑफ एमसीक्यू, हाउ मेनी बोरोवर्स मस्ट ईच बैंक ब्रांच सपोर्ट अंडर, मतलब ईच ब्रांच को सपोर्ट करने का टारगेट दिया गया है वो कितना है? तो आप जाने कि ईच ब्रांच को 2 स्टैंड अप इंडिया लोन करने हैं। तो बी इज द राइट आंसर, टारगेट ऑफ स्टैंड अप इंडिया लोन फॉर पब्लिक सेक्टर और ऑल बैंक्स। तो इस पार्ट में इतनी ही बात हम करेंगे, दैट इज 9 to 0। थैंक यू सो मच। इफ यू आर न्यू, डू सब्सक्राइब।